अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ऑफलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज जो हम वो पोएम पढ़ रहे थे उसके आज लैंग्वेज वर्क का जो पार्ट 2 है वो हमने करना है। क्वेश्चन 2 यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन 2 में हमने देखना है कि राइट डाउन एटलीस्ट 5 वर्ड्स व्हिच हैव बीन रिपीटेड इन द पोएम। 5 वर्ड आपने कम से कम लिखने हैं जिनको पोएम में रिपीट किया गया है, दोहराया गया है, उनकी बात बार-बार की है, उनको बार और बार इस्तेमाल किया गया या दोबारा इस्तेमाल किया गया, एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल किया गया, वो वर्ड्स आपने पोएम में ढूँढने हैं। तो चलो अगर हम देखते हैं ये जो रिपीटेड वर्ड्स है क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कौन-कौन से रिपीटेड वर्ड्स कौन-कौन से वर्ड्स हैं जिनको पोएम में रिपीट किया गया है। चलो हम एक बार इसको फिर देख लेते हैं पोएम को। एक तो बच्चों ये है क्लासरूम। यहाँ पे आप देखिए ये क्लासरूम इसको बार-बार या एक से ज़्यादा मतलब दफ़ा पोएम में इस्तेमाल किया गया है, उसके बारे में बात की गई है क्लासरूम के बारे में। और दूसरा है आई जो यहाँ पे प्रोनाउन है, जो किसी नाउन के बदले में वर्ड इस्तेमाल होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। इट्स अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। तो ये आई इस्तेमाल किया गया है यानी कि ऑथर के बदले या ऑथर जो कहता है। इसके बाद वॉक है, ये भी 1 से 2 बार, 1 से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल किया गया है। विंडोज़ है, विज़िटेड है और ये कुछ नाउन्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनको 1 से ज़्यादा दफ़ा पोएम में रिपीट किया गया है। चलो हम इसको लिख लेते हैं कौन-कौन से वर्ड्स हैं ये। ये नंबर 1 है, आई है। नेक्स्ट है क्लासरूम, क्लासरूम। और थर्ड है जैक्ट्स भी किया गया है, जैक्ट्स या वॉक, WALK, वॉक। इसके बाद जैक्ट्स, JACKETS, जैक्ट्स। इसके बाद विंडोज़, विंडोज़, इसको भी किया गया है 1 से ज़्यादा बार इस्तेमाल। एंड द लास्ट वन इज़ विजिटेड। दिस वर्ड हैज़ बीन रिपीटेड इन द पोएम। These 5 words are repeated in the poem। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं और देखते हैं कि आपने ये देखना है कि जो क्वेश्चन नंबर राइट में क्वेश्चन नंबर 1A पार्ट है उसमें आपने देखना है कि मतलब वो कौन से वर्ड्स हैं जो आपके कौन से चीज़ हैं जिनको मतलब पोएम में बताया गया है और वो आपके क्लासरूम में पाए जाते हैं। ठीक है ना बच्चों, आपके क्लासरूम में जो देखो बच्चों पोएम में बात की गई है उन चीज़ों की जो आपके क्लासरूम में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्लासरूम भी है, आपके यहाँ स्कूल में क्लासरूम भी है। देखो बुक्स है, ये भी आपके क्लासरूम में होता है। और विंडोज़ भी है, खिड़की या खिड़कियाँ, ये भी आपके क्लासरूम में है। और आप कुछ और देख लीजिए, हो सकता है कि और कोई क्लास और कोई चीज़ हो जो आपके क्लास में भी मौजूद हो। ये इसमें भी नहीं है। हाँ, ये देखिए रजिस्टर है, रजिस्टर। इट्स आल्सो फाउंड इन योर क्लासरूम, इन आवर क्लासरूम्स। तो और भी कुछ देख लीजिए, हो सकता है। तो बुक्स तो हमने देख लिया है। और हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं जो इस पोएम के में पाए जाते हैं और आपके क्लासरूम में पाए जाते हैं। ठीक है ना, आप लिख लीजिए उनको। दीज आर द वर्ड्स फाउंड इन योर क्लासरूम आल्सो। क्या क्या देखना आपने, बुक्स हैं, बुक्स। और विंडोज़ है, सॉरी विंडोज़, विंडो है। इसके बाद रजिस्टर है, रजिस्टर। ठीक है ना बच्चे, ये कुछ चीज़ें हैं
जो आपके क्लासरूम में पाए जाते हैं और पोएम में भी इनके बारे में बात की गई है। और इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिएगा। नेम द ऑब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द पोएम व्हिच आर आल्सो फाउंड इन योर स्कूल। नहीं, अच्छा ये आपने देख लिया। रीड अलाउड, देखो बच्चों, इसमें हमने इनको जो प्रोनाउंसिएशन है, इंटोनेशन है, आर्टिकुलेशन है, इनको मतलब समझना है कि कैसे हम मतलब वर्ड्स को पढ़ें, कौन सा साउंड निकलेगा, ये हमने खास ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे बुक्स है, देखो ये जो एस है, हम जो जो मतलब एंड साउंड है, इस वर्ड का जो एंड साउंड है वो एस पर ख़त्म होता है। ये मतलब आप देखिए बुक्स, बुक्स एस, स साउंड निकलता है लास्ट पे, बुक्स। एल्फेंट्स, एल्फेंट्स, ठीक है ना, एस स साउंड निकलता है। जैक्ट्स, जैक्ट्स। वॉक्स, एस पे एंड साउंड है, इस वर्ड का एंड साउंड जो है वो एस पर ख़त्म होता है। डिजर्ट्स, डिजर्ट्स, स साउंड पे ख़त्म होता है, ठीक है ना बच्चा, एस साउंड पे ख़त्म होता है। और ये आपने समझ लिया। इधर जो ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ नाउन्स हैं जो जिनका एंड साउंड स है, एस पे ख़त्म होता है। यहाँ पे आप देखिए बच्चों, इन पे ये जो वर्ड्स हैं इनके आखिर में भी एस आता है, लेकिन जो साउंड है वो जी का निकलता है, ज साउंड निकलता है। देखिए इनको हम बॉयस नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं बॉयज़। क्या पढ़ते हैं बच्चों? बॉयज़। बटरफ्लाइज, इसका एंड साउंड ज है, स नहीं है। ज़रूर ये इस पे एस पे ही ख़त्म होता है, लेकिन जो साउंड है वो यहाँ पे वो चेंज होता है। यहाँ जो एंड साउंड है, यहाँ पे एंड साउंड ज है। बॉयज़, बटरफ्लाइज, क्लाउड्स, वाटरफॉल्स, आइसबर्ग्स, विंडोज, क्लासरूम्स, वर्ड्स, पिक्चर्स। क्यों बच्चों, यहाँ पे अगर आप पूछेंगे, आपने ज़रूर ये पूछना है कि यहाँ पे भी एस है, इस वर्ड के जो एंड साउंड है ये स है, और यही एस यहाँ पर भी है, इन वर्ड्स में भी है या इन नाउन्स में भी है, तो फिर यहाँ ज क्यों साउंड निकलता है बच्चों? हाँ बच्चों, इसमें एक थोड़ा सा ये फ़र्क है कि जो मतलब हम बॉयज़ पढ़ते हैं, बटरफ्लाइज पढ़ते हैं, क्लाउड्स, वाटरफॉल्स, आइसबर्ग्स, विंडोज, क्लासरूम्स, वर्ड्स, पिक्चर्स। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनका एंड साउंड ज पे ख़त्म होता है। बच्चों आज आपके लिए इतना काफ़ी है, दीजिए कल तक की इजाज़त। खुदा हाफिज़।